ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं संविधान की। जी हां, संविधान। आज संविधान दिवस है। संविधान देश की आत्मा है। वो लोकतंत्र की गीता है, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल, ऑल रोल्ड इनटू वन। आज से 76 साल पहले हमने संविधान अपनाया था। 76 साल हो गए। सबसे मुकम्मल पूरी दुनिया का हमारा संविधान है और बाकायदा लिखित संविधान है। और इस संविधान में हमें आजाद मुल्क में जीने के हक दिए जाते हैं। सब बराबर हैं। उसमें राइट टू लाइफ है, जिंदगी जीने का हक भी है। और कुछ हमें मूल अधिकार दिए गए हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो 76 साल तो बहुत लंबा वक्त हो जाता है। संविधान जो ये देश की आत्मा है, उसने लोकतंत्र का जो पथ है वो मजबूत किया है क्या? या संविधान की हम शपथ ले रहे हैं पर लोकतंत्र का एक अग्निपथ भी सामने मुंह बाए खड़ा है? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? लोकतंत्र में सबसे अहम अधिकार क्या है? आपका और मेरा वोटिंग का, बटन दबाने का अधिकार। यही सही मायने में हम बराबर होते हैं। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक ही वोट मिलेगी हर व्यक्ति के लिए। एक वोट, जो भी 18 साल से ऊपर का है। अब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और वो होना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। जो देश का नागरिक ना हो, या कोई दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, बिहार में भी वोट डाल रहा है, या पते में गड़बड़ झाला है, या 223 फोटो एक ही व्यक्ति की लगी हुई हैं, जो भी दिक्कतें हैं वोटर लिस्ट में, वो तो दुरुस्त होनी चाहिए। और बिहार के बाद अब यह प्रक्रिया 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में जारी है। अब ये तो चल रही है, लेकिन एक ही महीने में पूरा करना है। और जैसे बिहार में मॉनसून के वक्त एसआईआर किया गया, लोग मारे मारे फिरे। ये शादी ब्याह का सीजन है भाई। भारत में शादी ब्याह, इसमें 2-2, 3-3 दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लोग छुट्टी लेते हैं और इसी वक्त यह प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। यह बात और है, और यह मैं पहले भी कह चुका हूं कि फसल की कटाई भी हो रही है और बुआई का मौसम भी आ गया। तो ऐसे में मतदाता तो हल्कानी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त बीएलओ हैं। 23 दिन हो गए इस प्रक्रिया को शुरू हुए, 1 हफ्ता बचा है। 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है, 25 की। और इसमें आत्महत्या करने वाले, खुदकुशी करने वाले, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पर दबाव कम होने का नाम नहीं जी। एक ही महीने में पूरा करना है और दबाव बनाया जा रहा है। डिजिटाइजेशन करो, 10 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, चाहे 24 के 24 घंटे काम करो। उत्तर प्रदेश में डिजिटाइजेशन अभी 40% के करीब ही पहुंच पाई है। तो इतनी अफरा तफरी, एक इत्मीनान की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो इम्तिहान में क्यों तब्दील होती जा रही है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज संविधान दिवस है और संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें सबसे अहम है अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ, मतलब जिंदगी जीने का हक। और जिंदगी जीने के हक में शादी ब्याह करना भी आता है भाई। आदमी शादी तो करेगा ना, बाल बच्चे, परिवार, उसको आगे बढ़ाएगा। अब सुधीर कुमार कोरी फतेहपुर में एक सरकारी कर्मचारी, उनकी आज
शादी होने वाली थी, लेकिन कल उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। भाई आज शादी होने वाली थी, घर में तैयारियां हो रही थी, मेहंदी हो चुकी थी, तो ये आत्महत्या क्यों कर ली? दरअसल सुधीर कुमार कोरी वो बीएलओ थे और उन्होंने छुट्टी मांगी, चिट्ठी लिखकर एसडीएम से कि सर मैं ब्याह करने जा रहा हूं, मेरी शादी होने वाली है, मुझे छुट्टी दे दो। तो बधाई देना तो दूर, उसको लताड़ लगाई गई, धमकाया गया, खबरदार जो छुट्टी की बात की, काम करो। लोकतंत्र बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है चुनाव आयोग ने, 1 महीने में यह काम पूरा होना है। न जाने किस पंडित जी से यह मुहूर्त निकलवाई गई है कि 30 ही दिन में यह काम पूरा करना है, वरना लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। पता नहीं क्या कहर बरपेगा, कौन सा जलजला, कौन सा ज्वालामुखी फूट जाएगा। और यही दिल नहीं भरा एसडीएम का, उन्होंने कानून को, शिवराम को सुधीर कुमार कोरी के घर भेज दिया, धमकाया गया, अवसाद में आ गए, डिप्रेशन में आ गए सुधीर कुमार कोरी, फांसी लगा ली। क्या एक बीएलओ को अपनी जिंदगी जीने का हक भी नहीं? चुनाव आयोग ने ये शादियों का ही सीजन चुना, मौसम चुना। आप अपने घर बार का ख्याल ना रखें, दूसरे रखना चाहते हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनका निर्वहन ना करें और इजाजत देने के बजाय या समस्या समझने के बजाय या कोई हल निकालने के बजाय धमकी दी जाए। और यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है, ये 12 राज्यों में। कुल मिलाकर 23 दिन हुए हैं एसआईआर की इस प्रक्रिया को, 1 हफ्ता बचा है। 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है, इनमें ज्यादा तादाद, ज्यादा पुट आत्महत्या करने वालों का है। और इसमें राजनीति हो रही थी, ये ममता बनर्जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही आंकड़ा है। जी नहीं, सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, जहां पर आज से 3 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, पर दबाव बनाया जा रहा है। गुजरात में 5, 2 साल बाद चुनाव है। यूपी में 4, एक मैंने अभी जिक्र किया, 1.5 साल बाद चुनाव है। पश्चिम बंगाल अभी चुनाव है, वहां समझ में आता है कि भाई आप अभी करवाना चाह रहे हैं। राजस्थान में 2, 3 साल बाद चुनाव है। केरल में 1, तमिलनाडु में 1। और अभी यह दबाव आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है, खास उत्तर प्रदेश में। और मैं ये कोई भविष्यवक्ता के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 41.44% जो फॉर्म्स हैं उनका डिजिटाइजेशन हुआ है, यानी कि ईसी की साइट पे वो अपलोड कर पाए हैं बीएलओ। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, डिजिटाइजेशन 6 करोड़ 40 लाख का हुआ है। 9 करोड़ 4 लाख वोटरों का डिजिटाइजेशन होना, फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन होना बाकी है। कैसे होगा? दिन ही 7 बचे हैं, हफ्ता भर बचा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, यही खेल है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि संघवाद को कुचला जा रहा है कि अरे भाई सलाह मशवरा कर लिया जाता है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में करवाना है एसआईआर या करवाना था, सबको बुला लेते, हमसे पूछ तो लेते। ये एकतरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? ये फरमान, ये आदेश जारी क्यों हो रहे हैं? ये लोकतंत्र का अग्निपथ है क्या? सुनिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। यादव जो हमारे
अध्यापक थे, उनकी जान चली गई। और एक कोरी बिरादरी के थे जो फतेहपुर में, जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिली गई, इलेक्शन कमीशन तो बता नहीं रहा, ना सरकार बता रही है, बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। एसआईआर, वोट चोरी, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन खुद ही करती है। और आज मैं ये कहने में हिचकिचाता नहीं। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य भारत का, अब वहां पर क्या हो रहा है, ये मैंने एक दिन पहले भी कार्यक्रम किया था। सिर्फ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर हमारा स्टूडियो है, 68 बीएलओ के खिलाफ 4 एफआईआर, कुल मिलाकर 68 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई। निष्कासन का नोटिस दे दिया गया, टर्मिनेशन लेटर आंगनवाड़ी वर्कर्स को 181, और जांच के आदेश दे दिए गए 304 बीएलओ के खिलाफ। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 553, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मैंने आपको बताया था। श्रावस्ती में 55, निलंबित 5 किए गए हैं, और वेतन रोक दिया गया है 50 बीएलओ का, वेतन रोक दिया, आप काम नहीं करते। बहराइच में 5 के खिलाफ एफआईआर, 2 निलंबित, वेतन रोका गया 42 बीएलओ का। प्रयागराज में 1 के खिलाफ एफआईआर, 6 को नोटिस, 7 के भत्ते निलंबित। एफआईआर 6 बीएलओ के खिलाफ बुलंदशहर में, बरेली में 2 के खिलाफ एफआईआर, बदायूं में 106 बीएलओ को नोटिस। कुल 785 बीएलओ, एक बीएलओ 1000 लोगों के फॉर्म भरता है, जांच करता है, पुनरीक्षण करता है। 785 का मोटा मोटा मतलब हो जाता है 7,85,000 वोटर प्रभावित होंगे। और ये सिर्फ 7 जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सबका आंकड़ा तो अभी मिल ही नहीं रहा, या कुछ जिले ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, सख्ताई कर रहे हैं, कुछ आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, और ये एक ही महीने में पूरी क्यों होनी है, इस बात का जवाब तो मिलकर ही नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा है ये जवाब। चुनाव आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। सुधीर कुमार कोरी वापस आ जाएंगे। जिन बीएलओ की मौत हुई है, बहुत से लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कोई मौत नहीं हुई थी। ये भी फेक न्यूज है, फेक न्यूज, गलत जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। वो पूरी तफसील आगे मैं दूंगा। बिहार की भी, गणेश प्रसाद यादव 4 जुलाई को इनकी मौत हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था मधुबनी। 19 जुलाई भागलपुर में प्रमोद मंडल बीएलओ थे, इन्हें भी हार्ट अटैक हुआ। लंबी है फेहरिस्त, उस पर मैं आता हूं। पर आज संविधान दिवस के दिन मतदाता का हक और बीएलओ का जिंदगी जीने का हक, क्या कुछ कदमताल हो रही है, या आज हमें अपने लोकतंत्र के गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है? या विपक्ष कोरी अफवाह फैला रहा है, बरगला रहा है आपको, बेतुके बेमानी सवाल उठा रहा है लोकतंत्र पर, जिससे ढांचा कमजोर हो रहा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, संविधान की शपथ, लोकतंत्र का अग्निपथ और 1 महीने में एसआईआर, बीएलओ पर लटकी तलवार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू जो अहम घटक है एनडीए का, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, रोहित अग्रवाल आरएलडी एक और अहम घटक एनडीए का,
उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं राजीव राय, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन मेरे साथ सुधीर कुमार कोरी का मैंने जिक्र किया, उनका तो इंतकाल हो गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी बहन अमृता सिंह भी मेरे साथ फतेहपुर से जुड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले महेश वर्मा, मतलब शादी भी नहीं कर सकता आदमी, लोकतंत्र बचाना है ठीक है, मजबूत करना है बिल्कुल ठीक है, कोई शादी करना चाह रहा है, शादी की भी इजाजत नहीं मिलेगी, धमका दिया जाएगा, इतना दबाव डाला जाएगा कि फांसी पर लटक जाए आदमी। नहीं संदीप जी, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, जो भी मौत है वो दुखद है, लेकिन उससे भी बड़ी दुखद स्थिति यह है कि इस देश में राजनीति करने के लिए उस मौत को मजाक बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? और वो भी SIR के आड़ में। सवाल यह है कि इस तरह के मजाक का मतलब क्या है? नहीं, कौन मजाक बना रहा है और कैसे मजाक बना रहा है? कोई मौत हुई है, मजाक कैसे बनाया जा रहा है और कौन बना रहा है? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं ना कि आज की डेट में इसका मतलब क्या है। SIR मैंने कोई मौत हो रही है, मैं मान लिया कि भाई कोई सुसाइड हुआ या कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई ब्रेन हेमरेज से मर गया, कोई दुर्घटना बस मर गया, या किसी कारणों से मर गया, उस जितने भी मौत हो रही है उस सबको यही कहा जाएगा कि SIR की वजह से मौत हो रही है। SDM से छुट्टी की दरख्वास्त की जाती है, उसे डरा दिया जाता है, धमकाया जाता है, लेखपाल को घर भेज दिया जाता है, सिर्फ लेखपाल शिवराम पर केस दर्ज होता है, SDM के बारे में चुप्पी साध लेता है चुनाव आयोग। आपको ये मजाक लग रहा है? आपको मजाक लग रहा है ये? मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूं कि वो जांच का विषय है ना, जांच का विषय है, जांच हो रही है ना, FIR एक घड़ियाली आंसू ही बहा देता चुनाव आयोग। उससे पहले ये चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे सुधीर कुमार कोरी। इसमें नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, चुनाव आयोग के नाम लेके आप हमसे सवाल क्यों दागते हैं? आप कह दीजिए हम चुनाव आयोग के बारे में जवाब नहीं देंगे, और ये बहुत ही दुखद घटना है और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। हम आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के आप वकील नहीं, आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के आप वकील बन के नहीं, तो मत बनिए ना वकील, किस लिए बन रहे हैं वकील? आप कहिए चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, कोई संवेदनाएं नहीं जाहिर करनी चाहिए, उसके परिवार से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो संवेदना, संदीप जी आपके सवाल जैसे ही आपने दागे, हमने छूटते के साथ ये कहा, आपने कहा भद्दा मजाक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा, इस तरह से अवाल बवाल और सवाल क्रिएट किया जाएगा, किसी की मौत को इस तरह से मजाक बनाया जाएगा। मजाक कैसे बनाया जा रहा है? मजाक बना रहा है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है, आदमी शादी भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और उसे धमकाया जाएगा। किस लिए? कि 1 महीने की टाइमलाइन, वो बाध्यता। नहीं, ये किसने? ये कहां से फरमान आया है? 1 ही महीने के अंदर SIR पूरा हो जाना चाहिए। आज तक इस बात की सफाई क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? कोई ऐसी एक घटना सुनिए, अरे कोई एक ऐसी, फिर वही बात, आप एक घटना की बात कर रहे हो, एक नहीं 25 मैं कह रहा हूं BLO की मौत हो चुकी है। अगर हुई है, बहुत हुई, मैं कह रहा हूं कि आपके हिसाब से जो भी हुई, मेरे हिसाब से ये आंकड़ा है, वो राजनीतिक कारण, उसको मतलब वो राजनीतिक फसल काटने के लिए है क्या वो मौत? राजनीतिक फसल सवाल नहीं पूछेगा कोई सवाल नहीं पूछेगा। पूछेगा। लोग मरे जा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं चुनाव आयोग किया जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे ना। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहा हूं? सीधा कह रहा हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं। क्या आपके मुद्दे क्या है, किसके ऊपर जवाब चाहिए? पूरा ताल ठोक कर कह रहा हूं। आप ताल ठोक कर कहिए, जिसको जवाब देना। हम 9 राज्य सुनिए, बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं देते, सबसे बड़ा ये है। अभी विपक्ष के मित्र होंगे, लगातार पिन ड्रॉप साइलेंस आप रखिएगा और हमें आप कोई पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं रखता, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कम से कम आप शुरुआत ही करते हैं कि ये मजाक हो रहा है, आपको मजाक लग रहा है, एक आदमी की मौत हो गई, क्या है, जवाब क्या है?
वो आज अपना साथ फेरे बिल्कुल, ले मैं रहा कह रहा हूं होता। कि ये राजनीतिक मजाक है, ये राजनीतिक माहौल है। एक मौत को नहीं, एक मौत के ऊपर इस तरह से राजनीतिक तो घूम आपको करना, माहौल लग रहा है। ये एक अपने आप में क्या सेकेंड, जाहिर करता है? सुप्रिया श्रीनेत, ये सही यार, एक सेकेंड, नहीं, सुप्रिया, आप मुझे एक बताइए ना, सेकेंड, कोई एक सुप्रिया चीज, श्रीनेत एक को कोई लाइए ऐसा स्क्रीन प्रमाण पर। दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत को लाइए स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत, आप भद्दा मजाक कर रही हैं, मौत को राजनीतिक रंग दे रही हैं, ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। सुप्रिया, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, सॉरी, बोलिए। आप भद्दा मजाक आपकी कर आवाज आ रही जा हैं, रही थी। मौत का प्लीज, आप सवाल राजनीतिकरण रिपीट कर रही हैं, ये आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा। आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ही दुखद है कि आज संविधान दिवस पर जब हमें संविधान की बात करनी चाहिए तो इस संविधान की एक संस्था, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की देखरेख में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कार्यरत बीएलओ की मौतें हो रही हैं और यहां पर भद्दा मजाक उसको कहा जा रहा है। 25-26 बीएलओ, और ये समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं। क्यों ये आत्महत्या करने को मजबूर हुए जिनकी आपने बात करी कोरी साहब? इसलिए हुए क्योंकि वो एक शिक्षक थे, उन्होंने शादी के लिए छुट्टी मांगी, जब छुट्टी नहीं मिली तो शादी का कुछ कार्यक्रम था, उसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां पर आकर लेखपाल ने उनको भला बुरा कहा कानूनगो ने, और उसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर हुई। 2 दिन पहले 24 तारीख को उन्हें एक दिन के लिए निलंबित भी किया गया, शादी से 2 दिन पहले निलंबित किया गया क्योंकि शादी के लिए छुट्टी मांग रहे थे। तो आप मुझे ये बात बताइए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। और मुझे लगता है ये मौत नहीं, ये हत्या है, और हत्या मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं और इसलिए मैं इसको हत्या बुलाती हूं। ऐसी हड़बड़ाहट क्या है एसआईआर करने की? ये एसआईआर लंबे समय तक क्यों नहीं की जा सकती? ऐसी जल्दी क्या है? क्यों कनपट्टी पर कट्टा रख के ये कराया जा रहा है? और मैं प्रधानमंत्री मोदी आप प्रतिनिधि मंडल लेकर जब कांग्रेस के सारे नेता, इंडिया गठबंधन के सारे नेता अगस्त में आप गए थे चुनाव आयोग के सामने दरख्वास्त देने के लिए, अब क्यों नहीं जा रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत? बिल्कुल जाएंगे, ये मामला कोई खत्म नहीं हो गया, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मौत का ये मंजर हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा संदीप जी, ये बात यहां पर कहनी जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, भारतीयों की मौत हुई। कोरोना में लॉकडाउन लगा, भारतीयों की मौत हुई। अब ये फिर से तुगलकी फरमान निकला, भारतीय मर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ज्ञान देते थे आकर, आपके महकमे में ये हो रहा है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैं नोएडा में रहती हूं, मेरा वोट महाराजगंज में है। आज मुझे 1.5 से 2 घंटा लगा बैठकर, क्योंकि मैं बाकी लोगों को करा रही थी, आज मैंने अपना शुरू किया। 1.5 से 2 घंटा लगा 2003 की लिस्ट निकालने का, क्योंकि मेरे पास सारे संसाधन है। बड़ा मुश्किल है ये काम करना। और यहां पर जो डीएम है, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की सुपुत्री मेधा रूपम है, किस बिना पर आप लोगों को सस्पेंड कर रही है भाई? 553 के खिलाफ नोटिस है। गौतम बुद्ध, अकेले गौतम बुद्ध नगर में सुप्रिया 68 के खिलाफ एफआईआर, 151 को निष्कासन का नोटिस, आंगनवाड़ी वर्कर्स यानी कि नौकरी गई, और 304 के खिलाफ जांच के आदेश हैं। 553 है ये आंकड़ा। बिल्कुल 553 है। और मुझे आप ये बताइए कि जो बात बीएलओ कह रहे हैं कि साइट बार बार क्रैश कर रही है, ऐप क्रैश हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें से टेक्नोलॉजिकली थोड़े से इतने ज्यादा प्रवाहित नहीं है उसमें, उनकी समस्याओं का निवारण कौन करेगा? ये आपके महकमे के लोग हैं भाई। ये मौत का मंजर थोड़ी चलेगा इस देश में। मतलब बीएलओ की हत्या हो रही है, उनकी मौतें हो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है, और चुनाव आयोग बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है। और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 1 मिनट जरूर लूंगी। और मुझे लगता है इस देश की जिम्मेदारी है कि जो लोग संविधान के तहत कुछ काम कर रहे हैं और अगर उनकी दर्दनाक मौतें हो रही तो उनको याद किया जाए। आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ नाम जरूर पढ़ना चाहती हूँ। गुजरात के बीएलओ रमेश की मौत हुई, गुजरात के ही बीएलओ डिंकल की मौत हुई, बीएलओ अरविंद जी की ने आत्महत्या करी, गुजरात के बीएलओ सहायक उषा बेन की मौत हुई, सहायक बीएलओ कल्पना पटेल जी की मौत हुई। फिर आते हैं केरल पर, अनीश जॉर्ज जी ने आत्महत्या करी। राजस्थान में बीएलओ हरिओम की मौत हुई, बीएलओ मुकेश जी ने आत्महत्या करी। राजस्थान के एसआईआर सुपरवाइजर संतराम जी की मौत हुई। मध्य प्रदेश बीएलओ भुवन की मौत,
बीएलओ रमाकांत की मौत, बीएलओ सीताराम की मौत, बीएलओ मनीराम की मौत, बीएलओ सुजान सिंह की मौत, बीएलओ अनीता नागेश्वर की मौत, बीएलओ उदय भान ने की आत्महत्या, ये और पूरी मध्य प्रदेश फेहरिस्त में हम ही चला नायब रहे हैं तहसीलदार सुप्रिया। का लड़ा ने की देखिए, और आत्महत्या। मेरी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है मैं यहाँ पर जिन्होंने, इसलिए ये बात बोल रही हूँ। एक सेकंड सुनिए ना सुप्रिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, संदीप पर एक बड़ा पर है सुप्रिया, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। अगर देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, जिम्मेदारी भी दी जाती है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन ना हो तो क्या प्रशासन सख्ताई नहीं करेगा या नहीं करनी चाहिए, या आप आधी तस्वीर ही पेश कर रही हैं? हर काम के पहले रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल डेडलाइंस हो। आपने उल्लेख किया था शादी ब्याह के सीजन का। उत्तर प्रदेश में, हमारे महाराजगंज जैसे जिले में अभी भी कई जगह कटाई चल रही है, कटाई का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग न्योता देने जाते हैं। किस तरह की हरकतें हो रही हैं? 1 महीने की डेडलाइन क्यों रखनी है? क्यों कनपट्टी पर कट्टा डाल के मोदी जी के शब्दों में ये एसआईआर अभी आप इसको 2 महीने कराइए, 3 महीने कराइए? ऐसी कौन सी जल्दी है? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है जिसको बिना पकड़े ये लोग रह नहीं पा रहे? असल में एसआईआर वोट चोरी का सबसे पुरजोर तरीका है। उस वोट चोरी के लिए मिलीभगत है नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता की, और इसलिए एसआईआर वोट चोरी पर मैं आता हूं, पर यहां पर अपने भाई को खो दिया जिसके हाथ पीले होने वाले थे। अमृता सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं, सुधीर कुमार कोरी की बहन। कहां खुशियों का जश्न मनाने का दिन था आज अमृता? बहुत दुखी पल है आपके लिए, मैं जानता हूं, और आपका शुक्रिया कि आप आई। पर जनता को, चुनाव आयोग को पता तो होना चाहिए हुआ क्या है, और चुनाव आयोग कुछ करेगा कि नहीं? अमृता, सर जांच के लिए आश्वासन दिया गया, जांच हो तब तो पता चले कि नहीं यहाँ सच में जांच हो रही है, या ऐसे ही हमें बस ऐसे जुटलाया जा रहा है। इतना उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए? सर क्यों? नहीं अमृता, 24 तारीख को सुधीर जी को निलंबित भी किया गया। आपसे उन्होंने बताया होगा हुआ क्या? शादी तो तय पहले से ही हो गई होगी, तो एसडीएम को या लेखपाल को, उनको तो पता होगा कि इनकी शादी होने वाली है। सर बाद में भैया बताए कि हम किसी को बता ही नहीं पाए, इतना डिप्रेशन में रहे, इतना काम रहा है, पता नहीं क्या रहा है, किसी को बता ही नहीं पाए। नहीं, उनकी शादी तो पहले ही तय हो गई होगी ना? जी सर जी। तो ये तो पता होगा ना, प्रशासन को पता होगा कि भाई इनकी शादी होने वाली है, तो क्यों मना कर रहे थे वो? पता नहीं सर। 24 को घर आए, क्या बात हुई थी आपसे अमृता जी सुधीर की? 21 तारीख को हमने फतेहपुर अपने घर बुलाया कि भैया क्यों नहीं आ रहा है, शॉपिंग कुछ कर लीजिए। हाँ। कोई शॉपिंग नहीं हुई है शादी की, उसकी शॉपिंग तो कर लीजिए। बड़े उससे 21 तारीख को हमारे यहाँ फतेहपुर ये गए, हमने शॉपिंग करवाई 21-22 को। ये 21-22 में ही ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, बस उसी 22 तारीख को इनको सस्पेंड लेटर दिखा दिया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा, एसडीएम द्वारा, संजय सक्सेना द्वारा इनको सस्पेंड लेटर मीटिंग के समय दिखाया गया। 25-30 लोग थे वहाँ पे, उनके सामने बेइज्जती की गई, इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई। इतना ये सदमे में चले गए कि अब हमारा क्या होगा, हम शादी भी करेंगे कि तो उस नई लड़की के लिए हम क्या कर पाएंगे, अपने घर के लिए क्या कर पाएंगे कि इतनी मुश्किल से हमें नौकरी मिली थी, वो भी चली जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे। इतना डिप्रेशन में ये हो गए। फिर जब ये यहाँ वापस घर आए तो किसी तरह इनको समझाया गया कि भैया जो हो गया उसको होने दो, तो बाद में देखा जाएगा, शादी तो पहले अच्छे से हो। ठीक हो गए, शाम को 24 तारीख को शाम को ठीक हो गए, लेकिन 25 तारीख को ये कानून को सर आए यहाँ पे, ये शिवराम घर पर आए और घर पर धमकी दी। हाँ शिवराम सर यहाँ घर पर आए, तेज से दरवाजा खटखटाए, खूब तेज से बोले कि कहाँ है ये, हमें उच्च अधिकारियों ने यहाँ भेजा है, इसको निकालो, काम कौन करेगा, ये दुनियादारी की बातें करके कौन काम कराएगा, दूसरे को पैसा 2-2 हजार पर डे का, उससे काम कराओ। इतना सब वो सुन के तुरंत दरवाजा बंद किए। सर
कोई जान नहीं पाया कि ये कर जाएंगे इस हद तक शाम को, क्योंकि नॉर्मल हो गए थे। हम लोगों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि ये आत्महत्या कर लेंगे। दरवाजा बंद किया है, पता नहीं ऊपर फांसी लगा ली। हम लोग आए, हमने सोचा भैया को जगाएं, सो रहे हैं, पानी वानी भरा जाए। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा लॉक था सर। दरवाजा खटखटाया गया, खिड़की से देखा गया, कहीं दिख नहीं रहे थे बिस्तर में। वहाँ क्या करे, उधर आओ। बिस्तर में कहीं दिखे नहीं, तो इधर उधर से फिर बाहर वाली रोड वाली खिड़की से देखा गया तो ऊपर लटके थे हमारे मौसी के लड़के। बोले बिट्टी भैया, भैया ने आत्महत्या कर ली। हमारे तो प्राण निकल गए कि आत्महत्या कर ली। कि दरवाजा तोड़े, उनको ऊपर जाने का। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग से कोई व्यक्ति आया अमृता जी आप लोगों का हाल लेने के लिए? ये खबर तो पता लग गई, कोई आया? कोई नहीं आया। हमारे भाई की बॉडी पूरे 24 घंटे से ज्यादा यहाँ पड़ी रही, तब भी FIR नहीं होने को तैयार थी। सत्ता पक्ष से भी कोई नहीं आया? ना ही कोई सत्ता पक्ष से आया। अभी हमारे यहाँ नहीं है, जो मौके में है अभी मौजूदा में। चाहते हैं अपने भाई के लिए बस। कितनी तनख्वाह थी अमृता जी, आपको पता है? आपका भाई कितनी, उनकी पगार कितनी थी, तनख्वाह कितनी थी? 32 और 35 हजार के बीच में थी उनकी। ग्रेड पे क्या था उनका? 2200 ग्रेड पे था। और ऐसा दबाव बना दिया, और कानून को आकर कह रहा है कि 2000 रुपए देकर पर डे पे किसी को रख लो 1-2 दिन के लिए। ये बताकर गया, ये सलाह देकर गया वो कानून को। अगर सर कानून को सुबह 6:30 बजे सुबह कौन आता है? वो सो रहे थे। अगर ये सुबह नहीं आते तो ये सारी घटना नहीं होती। पता नहीं इतना तेज आवाज में बोलने की, इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको काम ही करवाना था तो 10 बजे के बाद आते। इतनी सुबह क्यों आए? ये इतनी सुबह क्यों आया गया? और सुधीर की जिनसे शादी होने वाली थी, उस परिवार पर भी तो दुखों का पहाड़ कहर बरपा होगा। ये एक परिवार नहीं, 2 परिवार से आए थे, पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। आए थे। जिस दिन मेरे भाई की बारात जाने से उसी दिन उनकी हत्या की बारात निकली है। आप बताइए परिवार में क्या बीत रही है? संभालिए, अब देखिए होनी को टाल नहीं सकते। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं, पर जिम्मेदारी तो बिल्कुल तय होनी चाहिए। सुधीर कुमार कोरी ने आत्महत्या कौन की, उनके गुनहगार कौन हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एबीपी न्यूज इसको मुहिम के तौर पर भी बनाएगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं अमृता जी। जिसकी जिम्मेदारी है उसका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। और राजीव रंजन जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, राजीव रंजन जी, तय होनी चाहिए ना जिम्मेदारी। आपने पूरी बात सुनी एक बहन की जिसने अपने भाई को खो दिया। देखिए, निसंदेह ये एक हृदय विदारक घटना है और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं अपना जवाब 2 हिस्से में आपको देना चाहूँगा। एक तरफ जिन परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उनके लिए पूरे देश की संवेदनाएं हैं और ऐसी घटनाएं ना हो, ये कहीं ना कहीं जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा तथ्य ये है कि क्या कुछ कहा गया इन मौतों को लेकर के, जांच से उसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। इसलिए कई बार कई विरोधाभासी तथ्य भी उभर करके आते हैं। और आपने देखा होगा हरियाणा में जिस तरह से एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की आत्महत्या के बाद एक दूसरी आत्महत्या हुई और उसके बाद पूरी तरह से वो प्रकरण जो है वो दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखा। लेकिन सवाल है, उत्तर प्रदेश की बात अगर कर लें, पहले तो ये देश के 12 राज्यों में है और पश्चिम बंगाल में तुरंत चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिसको आपने खुद भी कहा जहां चुनाव में काफ़ी वक्त है। तो ये बिहार वाला तो चलेगा भी नहीं कि इतनी जल्दबाजी में क्या कराने की ज़रूरत थी। एक निर्धारित समय सीमा के अंदर है और अगले वर्ष 2027 में यूपी के चुनाव होंगे।
तो 2027 में अगर एसआईआर के पूरा होने के बाद आपको अनियमितताओं की जानकारी मिलती है तो आपके पास अनेक न्यायिक विकल्प नहीं, पर आपके सर पर चुनाव ना चलिए वो मैं तर्क मान लेता हूं। मैं ये पर कोई हमें ये बताएगा राजीव जी, चुनाव आयोग वो स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जवाबदेह भी तो है। आज तो संविधान दिवस है, हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, वो जवाब नहीं देगा कि ये 1 महीने में ही कराना क्यों जरूरी है, इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है बीएलओज पर। और ये पहली बार नहीं है सर, इसी उत्तर प्रदेश में कोविड काल था, अप्रैल 2021 का मैं जिक्र कर रहा हूं, और पंचायत चुनाव रखे गए 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को, और उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का दावा है कि 1621 टीचरों की मौत हुई थी। ये मीडिया ने भी कवर नहीं किया। आदमी की जान बहुत सस्ती हो गई है क्या भारत में? छोटा मोटा कर्मचारी मरता रहे, चुनाव आयोग घर भी नहीं पहुंचा। मुझे जानकारी नहीं है, कोरी साहब के घर भी नहीं पहुंचा, सुधीर कुमार कोरी के घर भी नहीं गया, ये उनकी बहन बता रही है सर। नहीं, देखिए चुनाव आयोग तो राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मियों के जरिए अपने निर्देशों का क्रियान्वयन कराता है। चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ निर्वाचन आयुक्त जो उनके साथ होते हैं, जिला चुनाव अधिकारी है, एसडीएम है, कोई नहीं जाएगा। धमकाएंगे, डराएंगे, बेइज्जत करेंगे, मखौल बनाएंगे। देखिए उस पर काफी विस्तार के साथ आपने पक्ष रखने का अवसर सबको दिया है, और साथ साथ अभी अमृता सिंह को भी हम लोगों ने सुना है। मैंने आपको सबसे पहले कहा ये एक हृदय विदारक घटना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17,88,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं। इसके साथ आपने कहा आंगनबाड़ी सेविकाओं की भी एक बड़ी संख्या है, और अन्य जो कुछ जो संस्थाएं होंगी उनकी भूमिका भी होगी इस निर्वाचन को संपन्न कराने में। तो बिहार में जब सक्सेसफुली ये पूरी सफलतापूर्वक एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा हुआ, बड़ी अनियमितताओं की आशंकाएं जताने वाले राहुल जी अभी बहुत सारे सवालों के तो जवाब वहां मिले ही नहीं। घुसपैठियों का आंकड़ा बताने वाले थे, घुसपैठियों के आंकड़े नहीं पता लगे। मैं केवल एक ही बात कहूंगा जी संदीप जी, एसआईआर से घुसपैठियों के आंकड़े का सवाल नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं सुन लीजिए ना। हाँ। विपक्ष इतना गंभीर होता तो राहुल जी कोलंबिया में नहीं होते। उस तारीख को जिस दिन मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा था और वोट चोरी का अभियान राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा था, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी तो चलिए आपने बता दिया कोलंबिया में थे, ज्ञानेश कुमार कहाँ हैं ये हमें पता होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ज्ञानेश कुमार जी का हर जगह, और ये तो बेहतर है कि आयोग इस पर प्रतिक्रिया दे, और मुझे लगता है प्रतिक्रिया कब देगा? एक मिनट आशुतोष, आपने तो अपने करियर की शुरुआत चुनाव आयोग को कवर करते हुए की थी। चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए? चुनाव आयोग को सुधीर कुमार कोरी के घर में किसी कर्मचारी को, अधिकारी को नहीं भेजना चाहिए? कोई सफाई नहीं देनी चाहिए? ये मौतें क्यों हो रही हैं? 25 मतलब बड़े बड़े देशों में इतनी मौतें तो हो जाती हैं, सामान्य बात है। देखिए संदीप, ये दरअसल हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्रूर हो गया है। इससे ज्यादा क्रूर सिस्टम मैंने देखा नहीं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। हाँ, गई। किसी सरकार के किसी नुमाइंदे के कानों पे कोई जू रहेगी? एक शब्द निकला, उल्टे उन सब लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। 700 लोग मरे थे। 1.25 साल तक वो जमीन पर बैठे रहे, आग में, पानी में, बरसात में बैठे रहे, लेकिन उस पूरे आंदोलन को मलाइन करने की कोशिश की गई, उसको एक षड्यंत्र के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। जब शाहीन बाग पे महिलाएं बैठी उस वक्त भी यही कोशिश की गई, और यह क्रूरता की निशानी है। इस देश के अंदर चुनाव आयोग के पास इस बात का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, ना जनता दल यूनाइटेड के लोग दे रहे हैं। सरकार से जुड़ा हुआ कोई आदमी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है कि भाई ऐसी कौन सी हड़बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन एक ही महीने में, ये तो समझ से परे। मैं अभी आता हूं आशुतोष आपके पास। राजीव राय जी, पर राजनीति भी कर रहे हैं क्या आप? आपके नेता, आपके अध्यक्ष
अखिलेश यादव वो कह रहे हैं 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। कहां से ले आए आंकड़ा? या डरा रहे हैं आप, भ्रम पैदा कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर? संदीप जी, आप तो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। मैं आज ही अपने कंस्टिट्यूंसी से आया हूँ, पिछली रात को आया हूँ, और 4 दिन से लगातार मैं अधिकारियों से मैं स्वयं संपर्क में था। अगर उन आंकड़ों को, उन फैक्ट्स को मैं दूंगा तो गांव के गांव गायब है, गांव के गांव गायब है। जिस बूथ पर 1148 वोट थे, मैं लिख कर आया हूँ डीएम को, अगर डीएम सुन रहे होंगे तो। पिछली बार 1148 नाम है, इस बार केवल 46 नाम है। ये तो आंकड़ा जोड़ लीजिए कि कहाँ से आता है। अगर हम लोग न खड़े हों, और मैं बोल के आया कि अगर मेरे रहते मेरे लोकसभा से एक भी नाम कट गया तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दो, डीएम हो चाहे नीचे वाला हो, कमरे अपने रूम से बाहर नहीं निकलने दूंगा। आप उन आंकड़ों को दिखा दीजिए। अगर हम आंख बंद कर आप धमका रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं नेशनल टीवी पर, आप स्थानीय प्रशासन को धमका रहे हैं राजीव जी। हाँ, मेरे डीएम सुन रहे होंगे, मैं नेशनल टीवी पर बोल रहा हूं। अगर मेरे डीएम सुन रहे होंगे तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और आपके मऊ के रिपोर्टर भी थे वहां जब मैं मिला और सबूत दिया, और आप पूछ रहे थे कि गुनाहगार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा गुनाहगार इस देश में एक जगह बैठकर तुगलकी फरमान जारी करने वाला ज्ञानी पुरुष ज्ञानेश कुमार है। वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द ज्ञानेश कुमार। कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा साइंटिफिक स्टडी किया था उन्होंने कि इतना मैन पावर है, इतने वोट है, इतने दिन में हो जाएंगे? आपको पता है बीएलओ को हम लोग दोष दे रहे हैं, बीएलओ का लेवल क्या है? फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2023 का लिया वो एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहे। मैं जाकर अपनी टीम लगा कर एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कि 2003 में जिसका नाम नहीं है, अब उसका मान ली मेरी शादी हुई 2001 में, 2002 में, 2003 में, अब उसके माँ बाप कहाँ थे, अब वो लोग कहाँ चले गए, मैं वहाँ से लेकर आऊँ। फिर मैं बैठकर डीएम से बात करके लोगों को नीचे समझा करके ठीक है फॉर्म 6 आएगा भरेंगे। वो बीएलओ को ट्रेन नहीं किया गया। हम और आप अगर घर में कुक भी रखते हैं तो उसको ट्रेन करते हैं कि क्या चाहिए। यहाँ से फरमान जारी हो गया, हमारे यहाँ तो 27 में चुनाव है, आप इनफ टाइम दे दिए होते। कौन से आपकी जल्दी? राजीव जी, आप चित भी मेरी पट भी मेरी वाला खेल कर रहे हैं क्या? अगर गौतम बुद्ध नगर जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर 553 अधिकारियों के खिलाफ, बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होती है, 68 के खिलाफ एफआईआर, निष्कासन आदेश, नोटिस, 181 के खिलाफ जांच के आदेश, 304 के खिलाफ, तो आप कहते हैं अरे ये बीएलओ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। काम करवाओ तो दिक्कत, ना करवाओ तो दिक्कत, तब आप पूछते हैं ट्रेनिंग नहीं दी है। ना 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 ना, एकदम संदीप जी, लेट मी करेक्ट द फैक्ट, लेट मी करेक्ट द फैक्ट। मैं अपने स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला कि सबसे बड़ा गुनाहगार ज्ञानेश कुमार है। बिना ट्रेंड किए बीएलओ को भेज दिए, बेचारे क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, आपसे जब बता रहा था ना, सुन लीजिए, मैं आपके लाइव चैनल पे दिखा रहा हूं। हमारे यहाँ मतदान संख्या का नाम 139 जूनियर हाई स्कूल सुल्तानपुर, 1218 पिछली बार, इस बार केवल 46 वोट है। बीएलओ क्या करेगा? और यहाँ से चुनाव आयोग डंडा करता है, ऊपर के अधिकारी डीएम से लेकर नीचे तक बेचारे गरीब वो बीएलओ हैं, उन्हीं के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अदालत जाइए, सबको फरमान जारी करना है, ग्राउंड पर बीएलओ का काम करना वो हलफनामा दाखिल कीजिए, या फिर अब इस पर भी कहेंगे हमने तो 18,000 हलफनामे दाखिल किए थे, संज्ञान नहीं लेता चुनाव आयोग, तो अदालत जाइए राजीव जी। तो मैं बोल रहा हूं ना, नहीं लेता संज्ञान, तो क्या गलत कहा? हम तो लिख कर दिए हुए हैं। मैं तो अभी लिख कर डीएम को देकर आया परसों, और मैं बोल के आया, इसीलिए चैनलों पर बोल के आया कि मैं लिख कर इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन चैनलों में बहस होती है, कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा करके बैठा दिए जाते हैं कि अगर ऐसा था तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं दिया। तो मैं कंप्लेन भी दे दिया हूं, व्हाट्सएप भी कर दिया हूं, प्रूफ भी रखा हूं, और आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूं। जैसे हम लोगों ने एफिडेविट दिया था, और बड़ी तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप लोकसभा सांसद भी हैं, संविधान की शपथ आपने भी ली हुई है। ये संविधान की शपथ दरअसल लोकतंत्र का अग्निपथ बन गया है क्या? गंभीर सवाल और आरोप लगा रहे हैं राजीव राय, रोहित अग्रवाल, कि सुनी नहीं रहा प्रशासन, चुनाव आयोग कान में तेल डालकर बैठा है। नहीं, ठीक बात है संदीप जी। देखिए, राजीव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी हैं, और इनकी तो ना प्रशासन सुनता है ना इनकी जनता सुनती है। बिहार में हमने देखा ही है, अखिलेश यादव जी स्वयं गए थे अपना पीडीए का नारा लेके। खैर, अभी मुद्दा जो है आपका है उस पे आ जाता हूं। नहीं, उसी पर रहते हैं। पहले जो आपने कहा बिहार में देख लिया, बिहार में क्या देख लिया? विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं, ये एसआईआर में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनका उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग।
बिहार मॉनसून के टाइम पर ही एसआईआर क्यों हुआ ये नहीं पता। अब यूपी में फसल कट रही है, गांडे कट रहे हैं, आपका तो आधा वोट बैंक ही उसी इलाके में है। वो अपना गन्ना काटे, अपनी पर्ची बुनवाए, मिल में लेकर जाए अपने गन्ने को, या अपना फॉर्म भरवाए, और शादी ब्याह में भी जाना है। बड़ा अच्छा टाइम चुना है। हाँ देखिए, मैं संदीप जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि पॉइंट वाइज जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूं। तेजस्वी यादव तो काफी खाली हो गए हैं, तो मुझे लगता है वो घर में लड़ाई करने की बजाय उनको वो 65 लाख जो नाम काटे हैं उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और जितने व्यक्ति जिनके नाम कटे हों और वो जिंदा हों उनकी एक लाइन बना के खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि 65 लाख में से अगर 2 लाख भी व्यक्ति वो ढूंढ पाएंगे या 50,000 भी ढूंढ पाएंगे तो मुझे लगता है काफी लंबी लाइन। यहाँ तो एक बूथ का बाकायदा उदाहरण देकर कि जहां पिछली बार चुनाव में 1200 वोट थे, 46 वोट रह गए। ये तो गंभीर आरोप हैं, ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं बूथ का नाम बताकर दिया है। मैं तो कह रहा हूं जिस व्यक्ति का वोट कटा है, हाँ जिस व्यक्ति का वोट कटा है वो व्यक्ति तो साक्षात रूप से वहां पे प्रकट करना चाहिए। नहीं, 18,000 वो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। तो मीरापुर में वो बंदूक भी ताने घूम रहा था दरोगा। 18,000 हलफनामे दाखिल किए, दावा कर रही है समाजवादी पार्टी। किसी का संज्ञान ही नहीं लिया। वो लोग संज्ञान लेना नहीं होता क्या चुनाव आयोग को? जिनके नाम कट जाते हैं वो लोग लुप्त कहां हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, और चुनाव आयोग को हर चीज का जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के तहत चलने वाला देश है। और संवैधानिक संस्था को तो अपने ऊपर एक भी आरोप अगर लगे तो उसका क्लियर कट जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो अगर कटघरे में खड़ा होगा तो इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। तो हमको लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि कम से कम एसआईआर में जिन बिहार में लोगों का नाम कटा था वो लोगों को इकट्ठा करके तेजस्वी यादव को वहां पे एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। दूसरी नहीं, ये वाजिब सवाल है, एक सेकंड इसका जवाब लेता हूं। सुप्रिया श्रीनेट, वो लुप्त कहां हो गए वो लोग जिनका आप कह रहे हैं गलत नाम काटा गया है? उनको इकट्ठा कीजिए और उनकी परेड कराइए चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। ये चुनौती दे रहे हैं रोहित अग्रवाल। ये शो मौत के मंजर से शुरू हुआ था जो हमारे बीएलओस पर मंडरा रहा है, और इस तरह की छीटाकशी करने का जवाब मैं नहीं दूंगी, और मैं बताती हूं मैं क्यों नहीं दूंगी। हमारे यूपी के गोंडा के बीएलओ विपिन यादव जी ने जहर खा लिया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। आज सवेरे उनके परिजनों ने कहा कि उन पर दबाव था कानूनगो और एसडीएम का कि खास तौर से पिछड़ी जाति वालों के नाम काटो। ये मेरे शब्द नहीं, ये उनके परिजन कह रहे हैं। तमाम मीडिया आउटलेट्स ने, इंक्लूडिंग हमने भी चलाया है, मैंने भी अपने हैंडल से इसको चलाया। उनके परिजन कह रहे हैं उन पर बहुत प्रेशर था। इस बात का जवाब देना ही है। नहीं, पर जो सवाल है वो भी जायज है। अगर आपको पोल खोल करनी है, सुप्रिया आपने अपनी बात भी रखी, पोल खोल अगर आपको करनी है तो जिन लोगों के नाम कटे हैं गलत, भाई वो अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये तो संवैधानिक हक है, तो उनको इकट्ठा कीजिए, उनकी परेड कराइए। हम एबीपी न्यूज के सारे कैमरा भेजेंगे। देखिए संदीप जी, मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, और थोड़ी जिम्मेदारी से, और ये थोड़ी सीरियस बात है, ये कुछ लोगों को थोड़ी कटु भी लग सकती है। स्वायत्त संस्था है संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग, इसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। इसकी जिम्मेदारी है लोगों को जोड़ना वोटर की प्रक्रिया से। अगर 5 लाख वोट बिना फॉर्म भरे जुड़ गए बिहार में, उसका जवाब ये देते नहीं है। ये कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञान बांटते हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी कतई नहीं है। यहां पर मैं फिर से बोलूंगी, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करा रहे हैं, लेकिन इस बात का यहां पर संज्ञान लिया जाए कि वोट काटना या वोट जोड़ना या वोटर बनाना ये राजनीतिक दलों की नहीं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता, ये सवाल अभी इसका जवाब नहीं मिला है आशुतोष। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही भाई? चुनाव आयोग तो करेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी, आपको याद नहीं शायद संदीप जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज नहीं दे सकते, वीडियो फुटेज नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो माँ बहनें हैं उनकी जो प्राइवेसी भंग होती है। ये इस देश के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका बयान है। इससे ज्यादा बेवकूफाना बयान मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस देश के अंदर कहीं भी सीसीटीवी फुटेज लगने, सीसीटीवी कैमरे लगने नहीं चाहिए,
क्योंकि जहां भी सीसीटीवी कैमरे तो लगेंगे वहां मतलब पे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। संविधान दिवस है आज, विजय त्रिवेदी, संविधान की हम शपथ ले रहे हैं, तो संविधान को हम मजबूत कर रहे हैं क्या? या कुछ सवाल हैं, उनके जवाब तो देने होंगे। संदीप जी, संविधान की शपथ और संविधान मजबूत तभी होता है जब सवालों के जवाब मिले। संविधान ही ये ताकत देता है हमें कि हम सवाल पूछें, और ये जिम्मेदारी तय करता है कि सवालों को जवाब मिले। कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि बिहार में SIR हो गई, उसके बाद जो जिन राज्यों में हो रही है उसमें यदि पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश को लें, तो उसमें तो कोई ऐसी समय सीमा नहीं है। तो क्या जो आरोप लग रहे हैं कि इतना ट्रेंड नहीं किया गया, जो प्रेशर है, मुझे बताया गया कि CEC की तरफ से जो CEOs हैं उनको कहा गया कि इसको देखें, तो क्या उनको ट्रेनिंग की परेशानी है, क्या उनके साथ ये परेशानी है कि लोग कम है? इन सब बातों का जवाब क्यों नहीं दिया मुझे गया? मैं इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता, पर सुधीर कुमार कोरी, किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई, वो आज शादी के बंधन में बंधने वाले थे, तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिकारी जाकर परिवार को सांत्वना भी नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी उसको काम करना चाहिए। और चुनाव आयोग की तो प्राथमिक जिम्मेदारी है ये। चुनाव आयोग का मतलब जो भी वहां पर ऑफिसर होगा, DM जो है वहां पर चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे हैं, या जो लोग CEOs के साथ काम कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर मसला हो गया। अब ये एक एक घटना का नहीं, आप दिन भर नाम गिनाते रहेंगे। इस पर समूल रूप से पूरे तरीके से देखना चाहिए कि क्या फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन को ढूंढना चाहिए। और ये जल्दबाजी क्यों, ये अफरा तफरी क्यों? हमारे एक दर्शक का बल्कि सवाल भी हमने 2-3 बार दिखाया है, वो पूछ रहे हैं ये ऐसी हड़बड़ी जो हो रही है, क्या मध्यावधि चुनाव की तैयारी हो रही है देश में? मतलब इतनी हड़बड़ी क्यों कि एक ही महीने में करना है? 1.5 साल बाद यूपी में, 3 साल बाद आपका प्रदेश ही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, 2 साल बाद गुजरात में, पर जी अभी करनी है, 4 दिसंबर तक पूरी करनी है प्रक्रिया। संदीप भाई, मध्यावधि चुनाव की संभावना तो मुझे कतई नहीं लगती। और ये सरकार कभी भी, जब तक का कार्यकाल है उसमें 2 दिन पहले भी तो फिर हड़बड़ी किस बात की है? हाँ, यही मैं भी तो इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए चुनाव आयोग को या सरकार को, जो भी लोग हैं, कि हड़बड़ी क्यों हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो और आगे चुनाव होने, तो इसमें हड़बड़ी क्यों हो रही है और इस पूरे सिस्टम को क्यों नहीं दोबारा से ठीक करके और इसके लिए सवालों के जवाब तो देने होंगे। तो चुनाव आयोग कहां बैठा है, बाकी कौन नेता कहां घूम रहा है, वो अपने आप में राजनीतिक विमर्श के लिए वो चर्चाएं हैं, वो भी जरूरी हैं, पर चुनाव आयोग सामने आए, बताए और थोड़ी संवेदना भी जाहिर कर दे। तो संविधान का दिन है, संविधान की हम सब शपथ लेते हैं, ये हमारी आत्मा है, इसमें भी 2 राय नहीं हो सकती। तो इसे मजबूत करें, तभी तो हम विश्वगुरु बनेंगे। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।